तो नमस्ते दोस्तों, चलिए बहुत दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा ठंड का मौसम आ चुका है, आप लोग भी घर में बैठे रहें और रज़ाई के अंदर वीडियो देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। तो बीमारी हो गई हो तो लेकिन वीडियो को कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनते रहेगा। तो चलिए यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा से अप्रेंटिस का है और अप्रेंटिस का मतलब बता दें आपको तो अप्रेंटिस से एक आपका ऐसे मान के चलिए एक आपका एक्सपीरियंस हो गया, मान के चलिए तो 1 साल का काम करवाता है आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा में ही काम मिलेगा। और वहीं की जो पीओ या मैनेजर जो रहेंगे स्टाफ सीनियर लोग आपसे काम करवाएंगे, अपना काम आप ही थोप देंगे, तो ये आपका काम हो गया। समझिए कि एक साल का एक्सपीरियंस आप ले लिए हैं। और ऐसा एक ज़रूरी नहीं है कि वो आपको परमानेंट कर दें। 1 साल के बाद आपको हटाया जा सकता है, कोई ये जॉब नहीं है। तो 11 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिलेगा। और 1 दिसंबर लास्ट डेट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ऑल इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, 20 से लेकिन 28 साल आपकी एज ही होनी चाहिए, एक यहाँ भी रूल है। 18 साल से ऊपर वाले से नहीं करेंगे, 12 मंथ के लिए जॉब ट्रेनिंग है। ठीक है, आप ट्रेनिंग में बोलिए ग्रेजुएशन किए हुए तो आप इससे अप्लाई करेंगे, और ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में बीकॉम वाले ही अप्लाई करें, नहीं। आप आर्ट्स लिए हुए हैं या साइंस लिए हुए हैं, कुछ भी आप लिए हुए हैं तो आप इसे अप्लाई करेंगे। और सीट यहाँ कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज सब बांट दिया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 38 है, बिहार में 47 है, छत्तीसगढ़ 48 है, ज़्यादा दिल्ली में है, सॉरी गुजरात में और ज़्यादा रख दिया गया है। गुजरात में 400 है, इससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। दिल्ली में 119 नहीं और ज़्यादा है। कर्नाटक में 440 सीट है, सबसे ज़्यादा कर्नाटक में रखा गया लगता है मेरे हिसाब से। और टोटल यहाँ 2700 सीट है। आप किस स्टेट से हैं आप लोग कमेंट करेंगे, आप किस स्टेट में भरना चाहते हैं। यूपी में 307 सीट ही हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मणिपुर में 2, मिजोरम में 5, बस सारे स्टेट में है। और एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर आपके होम टाउन ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रहेगा, नहीं, होम टाउन आपका रहने वाला है। और यहीं भी बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ जो आपकी मिलने वाली है, जैसे कि SC ST का 5 साल का जो है छूट रहेगा, मतलब कि 28 साल है ना, 20 से 28 साल जनरल वालों के लिए। तो 5 साल आप इसमें जोड़ सकते हैं, SC ST वाले। और OBC वाले 3 साल जोड़ेंगे तो 28 3 31 साल रहेगा। मैं 31 साल तक जिनका एज है OBC का, वो इससे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और 1 MB का ये सब जब अप्लाई करोगे तो प्रोसेस इसमें बताया जा रहा है कि क्या-क्या है, क्या-क्या माँगेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, जो अप्लाई करने साइबर कैफ़े में जाओगे या खुद से अप्लाई करोगे तो वो आप कर लेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एक ही एग्ज़ाम आपका होने वाला, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। और 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, जीके से हो रहेगा, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर और इंग्लिश रहने वाला है। मतलब इसमें मैथ आपका नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। आपको हिंदी, इंग्लिश बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेंगे, आप चूज़ कर सकते हो किसमें आप लगाना चाहते हैं। और यहीं चलिए उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, और कट ऑफ में यदि आपकी नाम आ गई तो, और फिर काम आपका शुरू हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि काम करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा भी आपको मिलेगा, वो बताते हैं कितना मिलेगा। लेकिन तब तक टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, आप जो एग्ज़ाम देने जाओगे तो उस लैंग्वेज में वहाँ ऑप्शन रहेगा कि आप इस लैंग्वेज में देना चाहते हैं या ये मतलब इंग्लिश, हिंदी, और जैसे कि यहाँ आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु, उर्दू आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हिंदी नहीं रहेगा, हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, लेकिन आपको ऑफ सेलेक्ट करना है। तेलुगु, उर्दू तो कर सकते हो, असम में असमिया भी कर सकते हैं, बंगाली, बोडो, बिहार में हिंदी, उर्दू, जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, सबका अब अलग-अलग अपना लैंग्वेज है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप चूज़ कर सकते हैं वहाँ भी। ऐसा नहीं कि हिंदी, इंग्लिश नहीं आती हो, कई मानक तमिल में गए और हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है, तो ऐसा नहीं है, आप तमिल में भी लैंग्वेज जो आपकी रहेगी, वो यूज़ कर सकते हो। चलिए ठीक, मेडिकल फिटनेस फाइनल सिलेक्शन वही कट ऑफ पे ही होगा आपका, तो इसमें कोई बड़ी बात अब नहीं है। वेटिंग लिस्ट ये सब छोड़ देते हैं। अब यहाँ जॉब प्रोफाइल जैसे कि आपको हम बता दिए, काम क्या रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा, इंटर्नशिप आप बोल सकते हैं। हाँ, बाद में यदि वैकेंसी आती है तो कुछ आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगी, ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ ये हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई वैकेंसी आ गई तो। अब यहाँ बात करें तो बेनिफिट की यहाँ बात कर लें तो आपको 15,000 यहाँ दिया हुआ है कि 15,000 आपको मंथली भी मिलने वाला है। 12,000 मतलब 12 महीना आपको जो है पर मंथ मिलेगा, और 15,000 तो काम ये आपका ट्रेनिंग के साथ यही है आपका पैसा। तो कोई जॉब ये सब तो है नहीं। और टाइम आपका टेंशन नहीं लेना, टाइम वही रहेगा आपका
जो रहता है बैंक का टाइम है। यही काम आपको डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस में कैसे कर्मचारी हैं। ज़्यादा गुस्सैल है, खड़ूस है तो ज़्यादा बोझ दे देगा। यदि औरत से टेंशन में है तो आपको काम सौंप सकता है। फ़ी की बात कर ले तो फ़ी SC/ST का 0 रखा गया है, नील है बटा सन्नाटा है। 400 है आपका PWBD का, और ऐसे जनरल EWS OBC वालों के लिए 800 है। जिसको लूटना है वो जनरल OBC EWS वालों से लूट सकते हैं आराम से। तो ये आपका फ़ी है। ठीक है, तो 800 है, अप्लाई करेंगे, अब 15,000 कमाएँगे महीना आप लोग। और कुछ जानकारी देने की अब हमें लगता है ज़रूरत ही नहीं है, अब सब कुछ अब एग्ज़ाम देंगे अब तभी पता चलेगा, है कि नहीं? और ये सब बैंक कहाँ-कहाँ खुली हुई ये सब बताया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो अब एक ही सिटी में बहुत सारे खुल जाते हैं, तो ये सब बेकार है। तो जॉब आप लीजिए, तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सोचेंगे बहुत दिन हो गया तो वीडियो बनाया हुआ, लेकिन अब नहीं बनती ही रहेगी, ऐसे ही बनेगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।